Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel The Last of the Mohicans, written by a prolific American novelist James Fenimore Cooper, who was famous for writing adventures and historical stories. So before I move forward, I need to tell you that I have created two separate videos. In first video, I have discussed all the major and minor characters of the novel, and in second video, I have discussed all the key points of the novel, that how it begins, how it ends, and how many tribes are there, how many forts are there. So I'll provide the link in the description of this video and you can watch and study from there. So let's begin the video without any further delay. So we'll discuss the summary of the novel only in 10 points. तो पहला पॉइंट है हमारा द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स बाय जेम्स फेनिमोर कूपर इज सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर 1757 बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो नॉवल है हमारा द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, इट वाज रिटन बाय जेम्स फेनिमोर कूपर और इसकी सेटिंग कब की रखी गई है, जब फ्रेंच और इंडियन वॉर चल रहा था 1757 में। किनके बीच? ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल के बीच। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो देखो ये जो वॉर है इसकी स्टार्टिंग डेट है 1754 और ये वॉर कब खत्म हुआ? 1763 में। और हमारी ये जो नॉवल है, ये जो स्टोरी है, ये कब शुरू हुई? 1757 में। यानी ये नॉवल इस युद्ध के बीच में शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग डेट है 1754 और एंडिंग डेट है 1763। और हमारा ये जो पूरा नॉवल है कब शुरू हुआ? 1757 में। ठीक है। एक और चीज़ जो कि नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस पूरे वॉर को कहा गया है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर, लेकिन यहाँ पर एक भी इंसान इंडियन नहीं था, एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। और ये एक मिस्टेक है, यानी एक हिस्टोरिकल मिस्टेक हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में गए थे तो उन्हें लगा वो इंडिया पहुंचे हैं, तो इसीलिए इस वॉर को फ्रेंच और इंडियन वॉर कहा गया और ये तब से ऐसे ही चला आ रहा है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा। द स्टोरी फॉलोज हॉकाई Natty Bumppo, a white frontiersman raised by Native Americans who lives by honesty, courage and respect for nature. तो देखो ये जो हॉकाई है, ये स्टोरी में हम एक कैरेक्टर देखेंगे हॉकाई, और इसका दूसरा नाम है नैटी बम्पो। यानी इस नॉवल में ये इन दोनों नाम से जाना जाता है, जो कि एक वाइट फ्रंटियर्स मैन है। फ्रंटियर्स मैन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो दो देशों के बीच में जो बॉर्डर होता है वहां पर रहता है। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बाहर ही समझो, है ना, देश के बिल्कुल सीमा पे रहने वाला इंसान वो फ्रंटियर्स मैन कहलाता है। तो एक तरीके से ये नेटिव अमेरिकन के बीच में ही रहा है, पला बड़ा है, लेकिन ये वाइट मैन है और फ्रंटियर्स मैन है जो कि बाहर ही रहता है। ठीक है। यानी किनारे पर रहता है, बॉर्डर के पास। तो ऐसा इंसान जो कि जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, फैसिलिटीज़ ना हो, तो वहाँ पर ये रहता है ऑनेस्टी के साथ। और ये बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ही साहस है इसमें, और इसको नेचर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो अब थर्ड पॉइंट है हमारा। हॉकाइज क्लोज कंपेनियंस आर चिंगाचकुक एंड हिज सन अंकस, मेंबर्स ऑफ द मोहिकन ट्राइब। तो हॉकाई तो व्हाइट मैन है, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो है, उसके साथी जो है वो कौन कौन है? चिंगाचकुक और उसका बेटा अंकस। और ये दोनों ही मोहिकन ट्राइब के मेंबर्स है। मोहिकन जो है इस ट्राइब का नाम है और चिंगाचकुक जो है इस ट्राइब का चीफ है, और अंकस जो है वो चिंगाचकुक का बेटा है, और ये दोनों ही हॉकाई के फ्रेंड है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा। कर्नल मनरो, अ ब्रिटिश ऑफिसर, सेंड्स हिज डॉटर्स कोरा एंड एलिस मनरो टू जॉइन हिम एट फोर्ट विलियम हेनरी। तो अब देखो कहानी ऐसे ही शुरू होती है कि ये जो कर्नल मनरो है ये अपनी दोनों बेटियों को फोर्ट विलियम हेनरी भेजते हैं, क्योंकि कर्नल मनरो भी वहीं पर तैनात है, वहीं पर स्टेशनड है, और इसकी जो दोनों बेटियां हैं इसके पास जाती हैं मिलने के लिए रास्ते में। और ये कहानी ऐसे ही शुरू होती है कि कर्नल मनरो के पास ये दोनों बेटियां जा रही होती है फोर्ट विलियम हेनरी में, और रास्ते में ही फिर अटैक हो जाता है इन लोगों के ऊपर। तो कर्नल मनरो जो है एलिस और कोरा के फादर हैं, और कोरा और एलिस जो है वो दोनों बहनें हैं। कोरा जो है वो बड़ी बहन है, एलिस जो है वो छोटी बहन है। तो ये दोनों बहनें कोरा मनरो और एलिस मनरो ये अपने पिता से मिलने जाती है, लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ एक और ब्रिटिश ऑफिसर होता है जो कि इनकी सुरक्षा के लिए होता है, उसका नाम होता है मेजर डंकन हेवर्ड। ठीक है। तो ये तीनों ही जाते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। दे आर गाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट बाय मगवा, अ हुरॉन वॉरियर हु सीक्रेटली बिट्रेज देम टू द फ्रेंच। तो अब देखो क्या होता है, ये तीनों ही है, कोरा मनरो, एलिस मनरो और वो ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन ये लोग सीधे रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि अभी वॉर का टाइम है, तो इनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये सोचते हैं कि ये फॉरेस्ट के रास्ते से जाएंगे, पर इनको फॉरेस्ट का रास्ता नहीं पता, तो ये लोग एक गाइड को हायर करते हैं और वो होता है मगवा। मगवा जो कि हुरॉन ट्राइब का चीफ भी है, हुरॉन जो है ट्राइब का नाम है। मगवा जो है एक तरीके से ये हुरॉन ट्राइब का चीफ है, इस पूरे नॉवल का विलन है, और ये फ्रेंच लोगों के साथ मिला हुआ है। ठीक है। ये ना ही फ्रेंच है ना ही ब्रिटिश है, एक ट्राइब का चीफ है।
तो एक तरीके से ये फ्रेंच लोगों के साथ मिला हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि इसको हायर किया हुआ है रास्ता दिखाने के लिए, तो ये ब्रिटिश लोगों को रास्ता दिखा रहा है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, ये जो ब्रिटिश लोग है, कोरा मनरो, एलिस मनरो और ये जो हेवर्ड है, मेजर डंकन हेवर्ड, ये तीनों ही ब्रिटिश है और ये इनको रास्ता दिखा रहा है, जंगल के रास्ते से लेके जा रहा है फोर्ट विलियम हेनरी तक। लेकिन इसकी दुश्मनी है कोरा मनरो और एलिस मनरो के फादर के साथ, यानी कर्नल मनरो के साथ, क्योंकि किसने कुछ किया था तो कर्नल मनरो ने इसको पनिश किया था। तो इसके अंदर वो चीज अभी तक है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे पनिश किया, तो अब मैं बदला लूंगा। पहले तो मगवा ये सोचता है कि इन ब्रिटिशर्स को फ्रेंच के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उसको बदला लेना होता है तो वो इनको गलत रास्ते पे लेके जाता है। इसके मन में होता है कि ये इन दोनों लड़कियों को किडनैप कर ले, कोरा और एलिस को। तो जाते जाते रास्ते में इन चारों के ऊपर ही अटैक हो जाता है और यहाँ पे जो मेजर डंकन हेवर्ड है वो मारा जाता है इसी अटैक के बीच में, और मगवा जो है वहां से भाग जाता है और इन दोनों लड़कियों को, कोरा और एलिस मनरो को, हॉकाय, चिंगाचकुक और अंकस बचा लेते हैं। तो अब 6th पॉइंट देखते हैं। हॉकाय, अंकस एंड चिंगाचकुक रेस्क्यू द सिस्टर्स मल्टीपल टाइम्स, शोइंग ब्रेवरी, लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। तो हॉकाय, अंकस और चिंगाचकुक ये इन दोनों को काफी बार बचाते हैं इस नॉवल में, और ये चीज क्या दिखाती है, उनकी ब्रेवरी, लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, और इसी बीच इन लोगों की दोस्ती भी हो जाती है। अंकस और कोरा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मगवा इज द मेन विलन, ड्रिवन बाय रिवेंज अगेंस्ट कर्नल मनरो एंड हेट्रेड टुवर्ड द ब्रिटिश। तो देखो, क्योंकि ये जो मगवा है ये फ्रेंच लोगों के साथ मिला हुआ है, तो इसको भी ब्रिटिश लोगों से नफरत है, ठीक है। और इसके अंदर वैसे ही ये रिवेंजफुल हो रखा है कर्नल मनरो के लिए कि इसको कर्नल मनरो से बदला लेना है, और मगवा जो है इस पूरी नॉवल का विलन है। तो अब 8th पॉइंट देखते हैं। अंकस एंड कोरा डेवलप अ डीप इमोशनल बॉन्ड सिंबलाइजिंग हार्मनी बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड रेसेस। तो अंकस और कोरा इन दोनों का ही डीप इमोशनल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपस में काफी बार मिलते हैं इस नॉवल में, और बार बार जो अंकस है वो कोरा को बचाता है। अंकस, हॉकाय और चिंगाचकुक ये तीनों ही कोरा को बार बार बचाते हैं, कोरा और एलिस को। तो ऐसे में ही अंकस और कोरा जो है इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और देखो एक और चीज, जो अंकस है वो मोहिकन ट्राइब का है, ठीक है। अंकस और चिंगाचकुक मोहिकन ट्राइब के हैं, और इस पूरे नॉवल में हमारे 3 ट्राइब है। पहले है मोहिकन, दूसरा है हुरॉन जिसका चीफ है मगवा जो कि इस पूरे नॉवल का विलन है, और तीसरा है डेलावेयर। इसकी बहुत कम बात है इस नॉवल में, मतलब इसके बारे में बहुत कम है, और बिल्कुल लास्ट में इस नॉवल के। इस नॉवल में टोटल हमारे 3 ट्राइब्स है। पहला है मोहिकन और इसके सदस्य कौन कौन है, चिंगाचकुक और अंकस। दूसरा है हुरॉन, तीसरा है डेलावेयर। और इस पूरा नॉवल का जो टाइटल है वो क्या है, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। इसका भी रीजन ये है कि ये जो मोहिकन ट्राइब है इस वॉर में सब मारे जाते हैं। इस मोहिकन में जितने भी लोग हैं इस ट्राइब में वो सब मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही बच जाता है और वो होता है चिंगाचकुक। जब तक ये स्टोरी चल रही होती है तब तक हमें लगता है कि अंकस है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, लेकिन चिंगाचकुक होता है, क्योंकि स्टोरी के एंड में जो बेटा है वो मर जाता है, पिता है वो जीवित रह जाता है। तो इसीलिए जो पिता है चिंगाचकुक उसके लिए उसके ऊपर ये टाइटल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, क्योंकि मोहिकन ट्राइब के सारे ही लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही जो लास्ट बचता है वो कौन होता है, चिंगाचकुक। लेकिन जब तक ये स्टोरी चल रही है तब तक हमारा लास्ट ऑफ द मोहिकन कौन है, अंकस, क्योंकि वो बेटा है, क्योंकि पिता तो मर जाता है और बेटा जिंदा रह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पिता ही जिंदा रह जाता है और बेटा मर जाता है। 8th पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि कोरा और अंकस की जो बॉन्डिंग है ये तालमेल दिखाती है डिफरेंट कल्चर्स और रेसेस के बीच में, क्योंकि जो अंकस है वो एक ट्राइब का मेंबर है, वो मोहिकन ट्राइब का मेंबर है, यानी वो नेटिव अमेरिकन ही है, लेकिन कोरा जो है वो ब्रिटिश है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा 9th पॉइंट। द नॉवल एंड्स ट्रैजिकली व्हेन अंकस एंड कोरा आर किल्ड एंड मगवा इज डिफीटेड। तो इस नॉवल की एंडिंग जो है ये बहुत ज्यादा ट्रैजिक है, यानी दुखद है, क्योंकि हीरो जो है अंकस वो भी मारा जाता है और जो हीरोइन है कोरा वो भी मारी जाती है। अंकस इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो कोरा को बचाता है, और कोरा इसलिए मारी जाती है क्योंकि वो मगवा को शादी करने के लिए मना कर देती है। अब मगवा जो है उसको शादी करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि उसका बदला कर्नल मनरो से पूरा हो जाए, क्योंकि अगर उसकी बेटी उससे शादी करेगी तो एक तरीके से कर्नल मनरो को बुरा लगेगा, उसको दुख होगा। तो इस तरीके से जो मगवा है वो सोचता है कि उसका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन कोरा उसको मना कर देती है, और ऐसे में ही जो मगवा है वो उसको स्टैब कर देता है, शायद चाकू मार देता है। अंकस के मरने के बाद जो उसके पिता है चिंगाचकुक उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो फिर अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि अंकस को मगवा ने मारा है तो वो मगवा को मार देता है, और ऐसे में ही सबकी मृत्यु हो जाती है और सब मर जाते हैं, सिर्फ एक ही मोहिकन बच जाता है और वो होता है चिंगाचकुक, ना कि अंकस। 10th पॉइंट देखते हैं हम। चिंगाचकुक इज लेफ्ट एज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, हाईलाइटिंग द डिक्लाइन ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ड्यू टू कॉलोनियल एक्सपेंशन।
और मोहिकन ट्राइब का सिर्फ एक ही इंसान चिंगाचकुक बचा हुआ है और ये इस चीज को शो करता है कि जो ट्राइब्स है, जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है क्योंकि यूरोपियंस यानी ब्रिटिश और फ्रेंच लोग जो है वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो बढ़ता जा रहा है उनका एक्सपेंशन, इस चीज को दिखाता है कि अब जो यहाँ के ट्राइब्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। और इसका पहला प्रूफ कौन है? चिंगाचकुक यानी मोहिकन ट्राइब। मोहिकन ट्राइब पूरी ही खत्म हो गई, सिर्फ एक ही इंसान बचा है इस ट्राइब का, मोहिकन। कौन? चिंगाचकुक, द लास्ट ऑफ द मोहिगन्स। तो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, सारे 10 पॉइंट्स। अब एक और चीज जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो नॉवल है इसमें वॉर दो देशों के बीच में चल रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी फ्रेंच और ब्रिटिश। और हमारे इस पूरे नॉवल में 3 ट्राइब्स हैं, पहला है मोहिकन, दूसरा हुरॉन, तीसरा डेलावेयर। अब इस पूरे वॉर को एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करती है वो ये है कि कौन सी ट्राइब कौन से देश के साथ है। ठीक है, अगर हम ये भी देखें कि पूरी मोहिकन फ्रेंच के साइड है या फिर पूरी मोहिकन ब्रिटिश के साइड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको जो पसंद आ रहा है वो उनके साथ जा रहा है। अगर किसी को मोहिकन में किसी को अगर फ्रेंच के साइड जाना है तो वो फ्रेंच के साइड है, मोहिकन में किसी को अगर ब्रिटिश के साइड जाना है तो वो ब्रिटिश के साइड है। तो ये चीज वॉर को और ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है कि कौन सी ट्राइब कौन से देश के साथ है। और इसके अलावा एक और चीज जो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है इस नॉवल के बारे में, जो फोर्ट विलियम हेनरी है जहाँ पर कर्नल मनरो तैनात है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, स्टेशन है, वहां पर फ्रेंच फोर्सेस का हमला हो जाता है। और ये अटैक होने के बाद ही जो कर्नल मनरो है वो सरेंडर कर देते हैं और इनका जो फोर्ट विलियम हेनरी है वो ढह जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस पूरी समरी को अच्छी तरीके से 10 पॉइंट्स में डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों, आपको ये नॉवल की समरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel and I will see you in the next video.